Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science. ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स चैप्टर की वही सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं. तो देखते हैं आज क्या डिस्कस करेंगे. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर क्या होता है उसके बारे में डिटेल में भी हम पढ़ेंगे. जो आपका ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर इज़ अ मेन सोर्स ऑफ वाटर. अर्थ पे मेन सोर्स ऑफ वाटर जो है वो आपका क्या है, ग्राउंड वाटर है. अब ग्राउंड वाटर की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए एग्जाम में तो आप क्या बताओगे? ग्राउंड वाटर इज़ अ पार्ट ऑफ रेन वाटर दैट सीप्स इनटू द ग्राउंड. ये जो रेन आपकी होती है, रेन से आपका जो रेन का जो पानी होता है, रेन वाटर जो होता है, जो आपका ग्राउंड में सीप हो जाता है, उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं. ठीक है. सो मॉइस्ट सॉइल एट सर्टन डेप्थ इंडिकेट्स इट्स प्रेजेंस. अब आप देखो, जब आप मिट्टी है, आप किसी एरिया में मिट्टी को खोदोगे, ऊपर से मिट्टी आपको ड्राई होती है, ड्राई लगती है, बट थोड़े लेवल के बाद में, थोड़ी डेप्थ के बाद में आपको वो थोड़ी थोड़ी गीली लगती है. अब क्या रीज़न है, वो क्यों आपको गीली लगती है, मॉइस्ट आपको क्यों लगती है? उसका रीज़न बेटा ये है कि जो हमारा हम प्लांट्स को वाटर करते हैं, जो हम प्लांट पानी देते हैं, ये रेन वाटर रेन होती है, उससे जो वाटर सॉइल में जाता है, सीप होता है, वो पानी जब नीचे 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 जाता है सॉइल के नीचे, तो नीचे जब वो पानी जहाँ से गुजरा है वहाँ से आपको पता चलेगा कि अगर आपकी सॉइल नीचे डेप्थ में जाके मॉइस्ट है, गिल्ली है, इट मीन्स कि वाटर यहाँ से गुजरा है, नीचे गया है, इसके नीचे पानी है. ठीक है. अपर लिमिट ऑफ द डेप्थ वेयर ग्राउंड वाटर इज फाउंड इज कॉल्ड वाटर टेबल. अभी देखो, इसकी जो वाटर टेबल हमारा क्या होता है, वाटर टेबल में हम आपने कभी सुना होगा उसका लेवल बढ़ गया या उसका लेवल कम हो गया. जो ये वाटर टेबल की लोअर लिमिट है वो तो हमें नहीं पता है, वो एक डेफिनेट है, वही होती है, जिसको हम बेड रॉक कहते हैं, वो वही होते हैं. डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे. बट जो इसकी अपर लिमिट है वो वेरी करती है, कभी ये ज़्यादा हो जाती है, कभी ये कम हो जाती है. ये हम डिटेल में आगे देखते हैं, हम पढ़ेंगे वो कैसे आपकी ज़्यादा होती है, कम होती है, वो डिपेंड करेगा कितनी आपकी रेन हुई है उस एरिया में. ठीक है. जो वाटर टेबल है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा. प्लेस टू प्लेस वेरी इन द सेंस, अब आप इंडिया में देखो, अगर आप राजस्थान साइड जाओ, वहाँ पे वाटर टेबल आपका बहुत नीचे होगा, लो होगा. वो क्यों लो होगा? क्योंकि वो ड्राई एरिया, वहाँ पे इतना बारिशें नहीं होती हैं, रेन इतनी नहीं होती है, इसके कारण आपका जो वाटर टेबल है वो नीचे है. बट अगर आप असम साइड जाओ, नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाओ, वहाँ पे देखो बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं. बारिशें बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, बारिश जब ज़्यादा होगी तो उस वहाँ पे वाटर लेवल, आपका वाटर टेबल जो है आपका ज़्यादा होगा, ऊपर होगा. ठीक है. ये बेसिकली ये हर जगह पे ही है वैसे, जहाँ पे भी जो वाटर टेबल है आपका रेनी सीजन में आपका ऊपर आ जाता है, हाई हो जाता है. और जब आपकी रेनी सीजन नहीं होता, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ द वाटर, उसके कारण आपका वाटर टेबल जो है वो नीचे चला जाता है. देखो, अब जो अभी तक हमने किया कि वाटर जो है वो जब आपका रेन वाटर प्रेसिपिटेशन होती है, इधर इन द फॉर्म ऑफ रेन और इन द फॉर्म ऑफ स्नो. स्नो भी तो आपकी मेल्ट होगी ना आगे ग्लेशियर्स में जाके, फिर वो आगे मेल्ट होती है. तो जो वाटर जितनी भी सोर्सेज से है वो देखो, अगर तो सीधा ही वो आपका लैंड में जा रहा है, ठीक है, सॉइल में जा रहा है, तो वो सॉइल में जाके उसने क्या करना है, वो पानी आप थोड़ी देर देखोगे आपका सॉइल के ऊपर पानी खड़ा होगा. आप कोई भी एरिया देखो, ग्राउंड देखो, मानसून हुआ है, बारिश हुई है, बारिश के कारण पानी खड़ा हो गया, बट आफ्टर सम टाइम आप देखोगे, थोड़ी देर के बाद में आप देखते हो वो पानी जो है वहाँ से ड्राई आउट हो जाता है, पानी वहाँ पे सूख जाता है. वो अब सोचने की बात यह कि वो पानी कहाँ गया, जो रेन से पानी इकट्ठा हुआ था एक जगह पे लैंड पे, वो कहाँ गया, सॉइल पे जो खड़ा हुआ. अब ये देखो, आपने
ये सॉइल चैप्टर में हमने ये पढ़ा हुआ है डिटेल में कि वो जो सॉइल के अंदर छोटे 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 पोर्स होते हैं जिसके कारण वो वाटर जो ऊपर से आता है वो सारा का सारा हमारा सॉइल में सीप हो जाता है और वो नीचे बहता है। अब वो नीचे जाता है नीचे जाता है नीचे जाता है, इसके कारण आपका अपर लेयर जो सॉइल की है वो एकदम सूख जाती है, ड्राई हो जाती है आफ्टर सम टाइम। And that water keeps on flowing through layers of soil till the hard rocks beneath। वो तब तक सॉइल से पानी नीचे सिपता जाता है, रसता जाता है, नीचे सीप होता रहता है होता रहता है होता रहता है। कब तक होता है? तब जब तक उसकी हार्ड रॉक जो नीचे हमने पढ़ी थी सॉइल चैप्टर में, लेयर्स ऑफ सॉइल में जो बेड रॉक है वहाँ तक वो पहुँचेगी। अब ये जो बेड रॉक है, ये बेड रॉक क्या होता है? बेसिकली बेड रॉक जो है आपका एक हार्ड आपकी रॉक होती है जिसके नीचे आपका पानी नहीं जा सकता, वहाँ पे जाके आपका पानी खड़ा हो जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो बेड रॉक से ऊपर लेयर्स हैं वहाँ पे आपकी रॉक्स के जो साइज़ है छोटे 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 बड़े से छोटे छोटे होते जाते हैं और नीचे टॉप लेयर पे बिल्कुल वो सॉइल की फॉर्म ले लेते हैं। अब ये देखो, इसमें मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगी। कहीं भी आपने देखा होगा कि कुछ तो रिवर्स हैं जो होती हैं वो मतलब थ्रू आउट द ईयर उनमें पानी रहता है, फ्लो होता रहता है। बट कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो जिनमें मॉनसून में पानी भर जाता है और वो समर्स में इवापोरेशन के कारण ड्यू टू यूजेज वो पानी जो है वो ड्राई आउट हो जाता है। वो नदियाँ आपकी, नहरें जो आपकी, रिवर्स आपकी वो ड्राई हो जाती हैं, ठीक है। सो अब ये जो आपकी अब जो ऐसी आपकी रिवर्स है इन केस में, इस केस में देखो, अब आप देखो जो आपका वाटर टेबल है जो ड्यूरिंग योर मानसून व्हेन रेन कम्स, मानसून आती है, रेन होती है, बारिश होती है, उस केस में क्या होता है कि वो जो पानी है वहाँ पे बारिशें अगर ज़्यादा हो रही हैं, ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, पहले तो वो पानी नीचे सॉइल से नीचे रसता है, नीचे सीप होता है। पर जब अगर आपकी ज़्यादा बारिश हो रही है उस केस में क्या होगा, जो आपके सॉइल के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जब वो पोर्स आपके ब्लॉक हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं सारे, तो उस केस में वो पानी ऊपर खड़ा हो जाता है, उसके नीचे वो पानी नहीं जाता। तब आपको नज़र आता है कि वो जो रिवर्स हैं वो जो ड्राई हो जाती हैं पूरे साल में, बट वो मानसून में उनका वाटर टेबल का लेवल बढ़ जाता है और पानी उसमें खड़ा हो जाता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग मानसून्स व्हेन देयर इज रेन, तो उस केस में वहाँ का वाटर टेबल जो है वो बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है, और अदरवाइज उसका लेवल कम होता है। ऐसे ही आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके ओशंस है। अब ओशंस में जो आपका, हम बाकी डिटेल तो ये आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पर मैं अभी आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। ओशंस का जो नीचे ओशन बेड है वो सबसे ज़्यादा डीप होता है, ओशंस में सबसे ज़्यादा पानी होता है, ठीक है। तो वो डीप होने के कारण ओशंस में आपका वाटर ज़्यादा होता है और वो आपकी जो आपकी लेयर्स ऑफ सॉइल्स है वो नीचे 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 बहता 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 वो उतना ज़्यादा डीप और इतना ज़्यादा बड़ा होता है, तो ओशंस में पानी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये देखो, द फिलिंग ऑफ एम्प्टी स्पेसेस एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड विद वाटर इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। समटाइम्स आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। इनफिल्ट्रेशन क्या है? जो आपके रॉक्स है, रॉक्स के बीच में आपकी जो कुछ एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जब वो एम्प्टी स्पेसेस और क्रैक्स, जब कभी भी आप दो रॉक्स इकट्ठा रखते हो तो बीच में थोड़ी सी जगह तो होती है ना, या उनमें क्रैक पड़ा होता है, उसके डीप बिलो, उसके बीच में से पानी नीचे जाता है, उसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। और जो आपका हार्ड रॉक्स के लेयर्स के बीच में जो पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, हार्ड रॉक्स के बीच में जो लेयर्स हैं उनके बीच में जो आपका पानी इकट्ठा हो जाता है, ग्राउंड वाटर जो आपका इकट्ठा हो जाता है, उसको हम एक्यूफायर बोलते हैं।
एक्यूफर जो है ये आपको अब कभी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, शॉर्ट मार्क्स में, शॉर्ट नंबर में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में, कि एक्यूफर्स क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्यूफर क्या होता है। इट इज़ द ग्राउंड वाटर एक्यूमुलेट्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स, ठीक है। और अब ये देखो, जो हम देखते हैं ना, ये जो एक्वीफर्स हैं ये बेड रॉक से वाटर टेबल के लेवल से वो ये ऊपर होते हैं। और जो आपका पानी, जो आपने देखा हो हैंड पंप से पानी आता है, या आप ये समर्सिबल लगा होता है लोगों के घर में, वहाँ से जो ग्राउंड वाटर वो खींचते हैं, तो वो कहाँ से आता है पानी? वो पानी एक्वीफर से आता है, ठीक है। क्योंकि जो वाटर टेबल है वो तो बहुत नीचे होता है, और जो एक्वीफर है वो ऊपर होता है थोड़ा। और जो आपका हैंड पंप से, आपके समर्सिबल से जो पानी आता है वो एक्वीफर से हम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो अब देखो, जो ग्राउंड वाटर है वो ग्राउंड वाटर का यूज़ क्या है। ग्राउंड वाटर जो प्लांट्स, अब देखो जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, पुराने ट्रीज़ हैं, जितना पुराना ट्री होगा, जितना बड़ा ट्री होगा, उतनी उसकी रूट्स भी गहरी होंगी। तो इतनी गहरी रूट्स जिन जो प्लांट्स हैं आपके पुराने हैं और बहुत मतलब बहुत बड़े हैं, उनकी रूट्स भी ज़्यादा बड़ी हैं, तो उनको देखो आप रूटीन में हम पानी नहीं देते हैं उनको। वो क्या करते हैं, उन प्लांट्स की रूट्स इतनी बड़ी हैं कि वो अपने आप ग्राउंड वाटर्स को ले लेती हैं, सक कर लेती हैं वहाँ से पानी, और वो जो आपका प्लांट है, वो ट्री है, वो आपका ग्रो कर जाता है। अब इस केस में जो आपके प्लांट्स हैं, जो आपका वाटर ग्राउंड वाटर से ले रहे हैं, अगर वो एक्सेस पानी ले लेते हैं तो वो आपका रिलीज़ कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। लीव्स जो हैं वो एक्सेस वाटर को रिलीज कर देती हैं वाटर वेपर की फॉर्म में थ्रू द प्रोसेस नोन एज ट्रांसपीरेशन। ये हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये जो आपका प्रोसेस है, जो आपका वाटर वेपर आएगा, फिर वेपोरेशन होगी, उससे फिर कंडेंसेशन होगी, फिर आपकी प्रेसिपिटेशन होगी। तो इसे पूरा आपका जो साइकिल, जो हमने वाटर साइकिल अभी हमने डिस्कस करके हटे हैं, वो पूरा का पूरा आपका क्लाउड्स बनते हैं, बारिश होती है, पूरा का पूरा आपका साइकिल कंप्लीट होता है। सो इस पूरे साइकिल से फिर दोबारा आपका पानी वापस आपका लैंड पे आ जाता है, ठीक है। अब आगे, अब देखो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो, जब तक तो आपने सुना भी होगा, एज लॉन्ग एज वाटर ड्रॉन फ्रॉम ग्राउंड वाटर इज रिप्लेनिश्ड बाय द सीपेज ऑफ रेन वाटर, वाटर टेबल रिमेन्स कांस्टेंट। इट मीन्स कि जब तक तो देखो, अगर हम जब वाटर टेबल है हमारा राइज होता है या लो होता है, वाटर हम लोग जो ग्राउंड वाटर हम यूज़ करते हैं, हम यूज़ जब कर रहे हैं ग्राउंड वाटर, अगर तो हमारा जितना हम यूज़ कर रहे हैं उतना का उतना पानी आपका रेन वाटर के थ्रू सॉइल जब सीप कर लेती है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है, ग्राउंड वाटर बन जाता है। तो अगर वो उतना का सेम, अगर हम जितना हम यूज़ कर रहे हैं उतना का उतना आपका वापस आ रहा है, तो आपके वाटर टेबल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना वो बढ़ेगा ना वो कम होगा, उतना का उतना ही कांस्टेंट रहेगा। पर दिक्कत कब शुरू होती है? दिक्कत शुरू होती है ना, वाटर स्कार्सिटी आपने सुना है। वाटर स्कार्सिटी क्या है? प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी इज़ नथिंग बट के पानी की कमी होनी। उस केस में क्या होता है कि जब हम व्हेन वी कंज्यूम मोर वाटर देन द रिप्लेनिश्ड वाटर, अगर हम पानी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उसकी रिप्लेनिशमेंट जो आपकी प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में पानी वापस आ रहा है वो आपका कम है और आपकी यूजेज ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा है, उस केस में वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आती है। अब ये देखो, आपकी कंजम्पशन कब ज़्यादा होती है? आपकी ड्यू टू देयर आर मैनी रीजंस, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। जैसे आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी या आपकी इंडस्ट्रियल यूज़ के का एक्टिविटीज़ के कारण, काफ़ी हमने डिटेल में आगे पूरा है, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हमारी कंजम्पशन रिप्लेनिशमेंट से ज़्यादा हो रही है, मीन्स कंजम्पशन हमारी ज़्यादा हो रही है और दोबारा हमारी प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में हमारा वाटर रेन, मतलब जो वाटर हमारा आ रहा है वाटर साइकिल के थ्रू, वो हमारा उतना सेम क्वांटिटी में नहीं आ रहा है, उस केस में हमारी वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम अराइज होती है। तो जब ये वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम अराइज होती है, यहाँ से आपकी डिप्लीशन ऑफ वाटर की प्रॉब्लम, जो आपकी डिप्लीशन ऑफ वाटर है या वाटर टेबल आपका नीचे जा रहा है, जो आजकल कह रहे हैं कि पानी की कमी हो रही है, इसके कारण आपकी ये प्रॉब्लम अराइज होती है।
ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you like this video, do like it, share it to your friends, and if you have any problem, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.